एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 2 हिंदी एनसीईआरटी का यूनिट 3 में 2 चैप्टर्स है, जिसमें हम लोगों ने म्याऊं म्याऊं कंप्लीट कर चुका है। और अब ये हम लोग पढ़ेंगे बिल्ली कैसे रहने आई मनुष्य के संग। ठीक है, ये आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा इसको पढ़ने में, क्योंकि यहाँ पे एक लाइन भी है, मतलब स्टोरी का कुछ लिखा हुआ भी है, और जस्ट उसके सामने ही फ़ोटोज़ भी बने हुए हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पैरा देखते हैं। बिल्ली अपने मौसरे भाई शेर के साथ जंगल में एक बड़े महल में रहती थी। बिल्ली जो है वो अपने मौसे यानी कि मौसे के भाई के साथ जंगल में रहती थी, एक बड़े महल के अंदर। ठीक है, अब आगे देखते हैं। लेकिन वह खुश नहीं थी। बिल्ली जो थी वो बिल्कुल भी खुश नहीं थी। कहती है ये जो किंग रहता है ना, लॉयन, वो कहता है बहन। तो ये बिल्ली कहती है ओह, जब किसी को कुछ बोलते हैं तो सामने से कोई रिस्पॉन्स तो आता है ना। फिर वो कहती है आई भैया, आ गई। जब हमें कोई बुलाता है तो हम लोग बोलते हैं ना हाँ हाँ आ रही हूँ, तो वैसे ये बिल्ली कहती है अपने मौसे के भाई को यानी कि लॉयन को कि आई भैया मैं आ रही हूँ। उसके बाद वो कहती है, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, मेरे खाने का वक्त हो गया है, तुमने अभी पत्तल भी नहीं बिछाई। शेर कहता है बिल्ली से कि मेरे खाने का वक्त हो गया है और तुमने अब तक के पत्तल भी नहीं बिछाई। बिल्ली कहती है बस अभी बिछाती हूँ भैया। उसके बाद बिल्ली तुरंत केले का पत्ता ले आई और शेर के सामने बिछा दिया। फिर आगे क्या होता है, आज सुबह से मैंने भेड़िया पकड़ा था ना वह परोस। शेर जो रहता है वो बिल्ली से कहता है कि आज सुबह मैंने एक भेड़िया पकड़ा था, वो परोसो। भेड़िए को परोस देती है बिल्ली। फिर लॉयन जब भेड़िए को खाता है तो वो कहता है आहा, मतलब मज़ा आ जाता है। जब कोई चीज़ टेस्टी रहता है तो कितना मज़ा आ जाता है। तो फिर ये शेर कहता है मज़ा आ गया। देखो आगे लिखा है, पेट भर गया बहन, साफ कर लो सब। खाना हो जाता है, शेर का बोलता है साफ कर लो सब। बिल्ली बोलती है हाँ भैया। उसके बाद लो कुछ भी नहीं छोड़ा, मेरे लिए रोज़ यही होता है। बिल्ली कहती है कि शेर ने कुछ भी उसके लिए नहीं छोड़ा, पूरा खा गया। और ये डेली ही शेर ऐसे ही काम करता है, उसके लिए कुछ भी नहीं छोड़ता है, डेली वो खा जाता है। एक दिन शेर बीमार पड़ा और उसका हाल पूछने बहुत से जानवर आए। एक दिन क्या होता है, शेर बीमार पड़ जाता है और उस मतलब वो कैसा है ये पूछने के लिए बहुत सारे, देखो इस यहाँ पे दिखेगा, बहुत सारे जानवर लोग हैं, शेर लेटा हुआ है, बहुत सारे जानवर लोग उसका हाल पूछने के लिए आते हैं कि बिल्ली कैसा है। उसके बाद देखो, बिल्ली ने जानवरों का स्वागत करने के लिए हर एक से बात की। कभी भी कोई घर में आता है तो हम स्वागत करते हैं उनका, सबसे बात करते हैं, हाँ आप कैसे हो, क्या है, क्या चल रहा है अभी, ये सब पूछते हैं। तो बिल्ली ने भी वैसे ही किया। उसका भाई बिस्तर पे लेटा हुआ था तो इसलिए वो सबका स्वागत कर रही थी, क्योंकि शेर का तबीयत खराब था। लेकिन ठीक तभी बहन नाश्ता बनाकर सबको दो, जाओ जल्दी करो। शेर क्या कहता है अपनी बहन को, जाओ नाश्ता बना कर दो, जल्दी करो। मतलब जितने सारे आए हुए थे सबको बोलता है, सब के लिए नाश्ता बनाने को कहता है। कौन कहता है? शेर कहता है बिल्ली से। अब देखो फिर शेर कहता है, शेर ने नाश्ता बनाने के लिए कहा, किससे? अपनी बहन को, बिल्ली को। तो बिल्ली क्या कहती, भैया घर में आग तो है ही नहीं। तो फिर शेर कहता है तो जाओ आदमियों की बस्ती से सुलगती लकड़ी ले आओ, भागो। मतलब शेर कहता है कि जाओ आदमियों की बस्ती में जाओ, मतलब जहाँ आदमी लोग रहते हैं, इंसान रहते हैं, वहाँ जाओ और वहाँ से लकड़ी लेकर आओ। ठीक है, उसके बाद बिल्ली क्या करती है, बेचारी बिल्ली भागी भागी झाड़ियों और पत्थरों को फलांगती हुई गांव में पहुंची। एकदम फलांगते हुए, मतलब पार करते हुए सब कुछ, जितने भी पत्थर झाड़ी रास्ते में आते सबको जल्दी पार करते हुए वो गांव में पहुंच जाती है। क्या लेने के लिए? लकड़ी लेने के लिए। तो एक लड़की देखती है और अपने आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा, ये लड़की जो रहती है
वो इस लड़के से कहती है कि वहाँ देखो मतलब बिल्ली की तरफ देखो, बिल्ली आई है करके। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ लिखा है डरो नहीं, हम तुम्हें कुछ करेंगे नहीं। ये लड़की कहती है। कितनी मुलायम और रेशमी हो, जिस काम से बिल्ली आई थी उसे भूलकर बहुत देर तक बच्चों से लाड़ करवाती रही। मुझे कभी किसी ने इतना प्यार नहीं मिला था। जब बिल्ली आती है लकड़ी लेने के लिए तो एक लड़की देख लेती है उसको, तो मतलब बिल्ली को देख के वो थोड़ा सॉफ्ट बिहेव करती है, बोलती कितनी सॉफ्ट बिल्ली है ये, कितनी मुलायम है रेशम के तरह। और जितने भी बच्चे रहते हैं ना, बिल्ली को बहुत सारा प्यार करने लग जाते हैं। तो बिल्ली क्या करती है, भूल जाती है अपना काम जो करने आए रहती है, और बिल्ली कहती है कि मुझे आज तक कभी इतना प्यार नहीं मिला। फिर क्या होता है, अचानक ज़ोर की गरज से जंगल कांप उठा। जंगल में एकदम ज़ोर से गरजने का आवाज़ आता है, और वो आवाज़ किसका रहता है, वो आवाज़ शेर की दहाड़ रहती है। हाय रे, मुझे सुलगती लकड़ी ले जानी थी, मैं भूल कैसे गई। शेर बोला रहता है, सुलगती मतलब जिस लकड़ी से आग निकलती रहे वो वाली लकड़ी लेके आने बोलता है अपनी बहन को। तो वो बच्चे उससे बिल्ली से बच्चे इतना प्यार करने लग जाते हैं कि वो भूल जाती है कि वो क्या काम से आई थी। उसके बाद बिल्ली एक घर में घुसी और एक सुलगती लकड़ी उठाकर झाड़ियों और पत्थरों को फलांगते हुए भागी। तुरंत बिल्ली एक घर में घुसती है और सुलगती, देखो यहाँ पे आपको पिक्चर में शो हो रहा होगा कि एक सुलगती हुई लकड़ी पकड़ी है वो, है ना। देखो यहाँ पे पिक्चर में शो हो रहा है, एक लकड़ी पकड़ी है वो और उसके अंदर से आग निकल रहा है। फिर वैसे ही दौड़ते फांगते हुए वो जाती है लकड़ी को लेकर। फिर अचानक से उसको क्या होता है, एक डरावनी गर्जन आवाज़ सुनाई देती है, और देखती है कि ये जो शेर है उसकी आंखें एकदम लाल लाल हो गई है गुस्से से। शेर की आंखें एकदम लाल हो जाती हैं गुस्से से। बिल्ली जो रहती है वो इतना डर जाती है, और वो डर के कारण जो शेर रहता है उसके पास लकड़ी गिरा के चले जाती है, और कूदते भागते वो कहाँ चले जाती है, गांव चले जाती है। तो गांव के बच्चे फिर देखते हैं और कहते हैं देखो बिल्ली वापस आ गई, ज़रूर शेर ने उसे बुरी तरह डरा दिया होगा। हाँ, हमारे पास रहो नन्ही मुन्नी, वापस मत जाओ। नहीं जाओगी ना? तो बिल्ली कहती नहीं, कभी नहीं जाऊंगी। और इसी तरह बिल्ली मनुष्य के संग रहने लगी। और फिर क्या होता है, बिल्ली जो रहती है वो इंसानों के साथ रहने लग गई। आप लोग को पता चल गया होगा कि बिल्ली जो है वो पहले शेर के साथ रहती थी, लेकिन शेर उसका भाई था, लेकिन उसके बाद भी वो उसके साथ बहुत ही गंदा बिहेवियर करता था, उसके लिए खाना तक के नहीं छोड़ता था और उसको डांटता था। लेकिन जब वो लकड़ी लाने गई और बच्चों से मिली, गांव के बच्चों से, तो उन बच्चों ने बिल्ली को बहुत प्यार दिया, और बिल्ली वहाँ से फिर भाग के आ जाती है और वो बच्चों के साथ गांव में रहने लगती है। तो स्टोरी ये ख़त्म हो गया। आई होप आप लोगों को ये स्टोरी अच्छा लगा होगा।